अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू एम रात। दोस्तों, दो अहम चीज़ों पर बात करने जा रहे हैं। पाकिस्तान और चाइना के दरमियान नेवल वॉरफेयर एक्सरसाइजेस के बाद फिर पाकिस्तान नेवी ने यमन के करीब और सोमालिया के करीब जो गल्फ ऑफ अदन है वहाँ अपनी नेवल वॉरशिप को डिप्लॉय कर दिया। अब उसके बाद एक और बड़ी एक्सरसाइज होने जा रही है जो कि इनडायरेक्टली पाकिस्तान से भी रिलेटेड है, और ये एक्सरसाइज है चाइना और ईरान रशिया के दरमियान, और इसमें पाकिस्तान को भी एज अ ऑब्जर्वर बुलाया गया है। इसकी अहमियत पर बात करेंगे। दूसरा बात करेंगे कि इंडियन डिफेंस रिसर्च विंग ने अपना एक रिसेंट आर्टिकल पब्लिश किया है, और इस आर्टिकल में वो क्लेम करते हैं कि पाकिस्तान ने लेटेस्ट GF-17 ब्लॉक 3 रिसीव किए हैं। लेकिन हम सब जानते हैं कि ब्लॉक 3 तो बड़े अरसे से पाकिस्तान एयरफोर्स का हिस्सा है, तो ये फिर किन ब्लॉक 3 की बात कर रहे हैं, क्या ये सेकंड बैच की है? तो इस पर बात करते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप पहली दफ़ा चैनल पर आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड वीडियो बेहतर लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। दोस्तों, पाकिस्तान नेवी पिछले कुछ महीनों में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हमें नज़र आई है। नॉर्मली तो अलर्ट एक्टिव तो होती है, दुनिया की हर नेवी होती है, बट जो हाईलाइट्स की हम बात करते हैं, ख़बरों में बहुत ज़्यादा पाकिस्तान नेवी की चर्चा रही है। पहला तो अक्टूबर में बहुत ज़्यादा क्रूशल नेवल वॉरफेयर एक्सरसाइजेज पाकिस्तान और चाइना के दरमियान चली, जिन्हें सी गार्डियन कहा जाता है। और ये नेवल एक्सरसाइजेज इस वजह से अहम थी कि पाकिस्तान ने चाइनीज़ डिस्ट्रॉयर्स को ऑब्जर्व किया, और उसके अलावा चाइनीज़ टाइप 39C सबमरीन्स इस एक्सरसाइज का हिस्सा थी, जो कि आगे चल के उसी तरह की सबमरीन पाकिस्तान भी ले रहा है। हंगोर क्लास सबमरीन उन्हें कहा जाएगा। इसमें आम चीज़ ये भी थी कि ये चाइनीज़ जो नेवल शिप्स थी ये गल्फ ऑफ ओमान से आगे जो मिडल ईस्ट का एरिया है वहाँ से पाकिस्तान आई थी, यानी कि चाइना ने मिडल ईस्ट में अपनी शिप्स को डिप्लॉय किया हुआ था। जब पाकिस्तान और चाइना के दरमियान ये नेवल वॉरफेयर एक्सरसाइजेज जारी थी, तो उस दौरान अमेरिका ने अपना पूरे का पूरा नेवल स्ट्राइक ग्रुप बहरा अरब में पाकिस्तानी पानियों के करीब भेजा, जो कि पाकिस्तानी हदूद से तकरीबन 400-350 किलोमीटर तक दूर रहा। लेकिन उनकी जो प्रोजेक्शंस थी उनके मिसाइल्स की कि जहाँ तक वो स्ट्राइक कर सकते थे, वो पाकिस्तान से आगे अफगानिस्तान और ईरान तक जाती थी। तो उस वक्त इसके बारे में भी बहुत सी बात हुई, चर्चा हुई। हमने उस पर डिटेल वीडियो बनाई हुई है, उनका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब उसके बाद होता क्या है कि एक्सरसाइज पाकिस्तान और चाइना की हो जाती है ख़त्म अक्टूबर के एंड में, और नवंबर पूरा गुजरता है। नवंबर में निस्बतन जंग बंदी की सिचुएशन रहती है इजराइल और फ़लस्तीन के दरमियान। फिर 1 दिसंबर से ये मुआहदा टूट जाता है और जंग नए सिरे से शुरू हो जाती है। इस दौरान जब मिडिल ईस्ट में हालात बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं, हाउसी फाइटर्स और अमेरिका रेड सी में लड़ना शुरू होते हैं, तो उससे नीचे की तरफ जो गल्फ ऑफ अदन है, जहाँ से पाकिस्तान, चाइना या अफगानिस्तान मुख्तलिफ कंट्रीज़ के लिए तजारती सामान आता है, पाकिस्तान ने भी अपने उन सी रूट्स को बचाने के लिए, उनकी हिफाजत के लिए अपनी तुगरुल क्लास फ्रिगेट को गल्फ ऑफ अदन में भेज देती है। इस पर काफ़ी ज़्यादा प्रोपेगेंडा भी देखने में आता है, मिसकंसेप्शंस, उस पर हमने डिटेल वीडियो बनाई हुई है अपने सेकंड चैनल कॉन्फ्लिक्ट कार्ड पर। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे उस सेकंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड उस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। अब इन तमाम चीज़ों के चलते अब जो खबर आई है कि रूस, चाइना और ईरान मिलकर अब एक्सरसाइजेज कंडक्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि जब पाकिस्तान ने अपनी डिप्लॉयमेंट की है मिडल ईस्ट में, उसी दौरान ईरान और ओमान भी एक्सरसाइजेज कर रहे हैं, और उनका मकसद भी यही है कि इन एरिया से जो मर्चेंट शिप्स गुजरती हैं उनको महफूज रखा जा सके किसी भी किस्म की प्रॉक्सी से, क्योंकि यहाँ सोमालियन पायरेट्स का भी बहुत ज़्यादा खतरा होता है। वो एक इन्फोग्राफिक चार्ट अगर आप देखें तो सोमालियन पायरेट्स ऑलमोस्ट पूरे के पूरे गल्फ ऑफ अदन में ऑपरेट करते हैं, और इन्होंने बहुत सी शिप्स भी माजी में हाईजैक की हुई हैं। अब लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि रूस, चाइना और ईरान एक बड़े पैमाने पर नेवल वॉरफेयर एक्सरसाइजेज करेंगे, और इसमें ब्राज़ील, पाकिस्तान, ओमान इस जैसी कंट्रीज़ को एज अ ऑब्जर्वर बुलाया गया है। यानी कि मुख्तलिफ जो इत्तेहादी कंट्रीज़ हैं, ईरान की जो करीबी कंट्रीज़ हैं, जिनके लिए ईरान मुस्तकबिल में ये प्लान्स रखता है कि हम उनके साथ करीबी टाइज इस्टेब्लिश करेंगे, ईरान उनको भी इन एक्सरसाइज में लेकर आ रहा है। यानी कि इस वक्त सी लाइन्स जो हैं, सी लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, और समुद्री एरियाज़ जो हैं, आइदर वो दफाई मामलात की रूह से हो या मुआशी मामलात की रूह से हो, उसको हर कंट्रीज चाह रही है कि सिक्योर किया जाए, क्योंकि मुस्तकबिल में इकोनॉमीज मुनहसर होंगी इन्हीं सी लाइन्स पर। तो यहाँ देखा जाए, चाइना और पाकिस्तान के दरमियान पहले एक्सरसाइजेज हुई, अब चाइना, ईरान और रूस के साथ भी एक्सरसाइजेज कंडक्ट करने जा रहा है इन्हीं पानियों में, और यहाँ पाकिस्तान भी एज अ ऑब्जर्वर मौजूद होगा। यानी कि चाइना इन पानियों में अपनी प्रेजेंस बढ़ाने का इरादा रखता है। मैंने इससे पहले भी सी गार्डियन 3 वाली वीडियो में बताया था कि चाइना कोशिश करेगा कि वो अपने स्टे को प्रलोंग करे, क्योंकि पॉलिटिको ये क्लेम करता है कि अमेरिका शायद अपनी नेवल फ्लीट को कम करे कुछ बजट से रिलेटेड इश्यूज़ की वजह से। तो चाइना कोशिश करेगा कि उस खला को कम किया जाए और यहाँ अपना इन्फ्लुएंस ज़्यादा किया जाए।
और अगर चाइना का इन्फ्लुएंस इन पानियों में ज़्यादा होता है तो ओबियसली वो पाकिस्तान, ईरान या जो चाइना के इत्तेहादी कंट्रीज़ हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा। दूसरा बात कर लेते हैं JF-17 ब्लॉक 3 को लेकर। इंडियन डिफेंस रिसर्च विंग वो ये क्लेम करती है अपनी रिसेंट एक आर्टिकल में जो पब्लिश हुआ, उसमें वो क्लेम करते हैं कुछ नए JF-17 थंडर पाकिस्तान एयरफोर्स के हवाले किए गए हैं। लेकिन हम सब जानते हैं कि इससे पहले मार्च 2023 में ही JF-17 थंडर ब्लॉक 3 की इंडक्शन हो चुकी है और नंबर 16 स्क्वाड्रन को ये JF-17 ब्लॉक 3 दिए गए थे। रिसेंटली दुबई एयर शो में भी एक JF-17 ब्लॉक 3 हिस्सा ले रहा था, जबकि बाकी 2 JF-17 ब्लॉक 2 थे। अब इस आर्टिकल में वो हवाला देते हैं चाइनीज़ CCTV, जो कि चाइना की गवर्नमेंट ओन्ड न्यूज़ एजेंसी है। यहाँ वो क्लेम करते हैं कि CCTV भी ये कंफर्म कर चुकी है कि इन जो नए JF-17 हैं इनमें एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन अर्रे रडार होगा। लेकिन यह सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये जहाज़ तो मार्च 2023 में ही पाकिस्तान एयरफोर्स को पहला बैच दे दिया गया था 12 से 16 एयरक्राफ्ट का। तो अब किस नए बैच की बात की जा रही है कि कोई JF-17 ब्लॉक 3 रिसीव किए हैं पाकिस्तान ने रिसेंटली, तो क्या ये बैच 2 हो सकता है JF-17 ब्लॉक 3 का दूसरा बैच जो पाकिस्तान एयरफोर्स को प्रोवाइड किया गया हो? इस बारे में अभी कोई भी दूसरे ज़राए से कंफर्मेशन मौजूद नहीं है। ये एक इंडियन साइट क्लेम कर रही है क्योंकि रिसेंटली भी पाकिस्तान ने JF-17 ब्लॉक 3 एयरक्राफ्ट रिसीव किए हैं। सो इसके लिए हमें कुछ दिन और वेट करना होगा ताकि पाकिस्तानी ज़राए से भी इसकी कोई कंफर्मेशन आ सके क्या वाकई JF-17 ब्लॉक 3 का दूसरा बैच भी पाकिस्तान एयरफोर्स को मिल चुका है। बिकॉज अगर ऐसा हुआ है, अब रिसेंटली नवंबर दिसंबर में ऐसा हुआ है, तो ये पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स की एक तेज़ प्रोडक्शन लाइन का मजहर हो सकता है। मतलब इतने कम अरसे में, रिकॉर्ड मुद्दत में, मार्च से लेकर दिसंबर के दरमियान ही एक पूरा बैच बना देना, प्रोड्यूस कर लेना, ये बहुत ही ज़्यादा फिनोमिनल चीज़ होती है और बहुत ज़्यादा काबिल तारीफ़ होगा अगर ऐसा हुआ है। सो आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? अपनी आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।